Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. So this is session 2 of media branding and today is 31st of August और सेशन 1 में हमने जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और उस पर मैंने एक टास्क भी दिया था। वो सब टास्क आप लोगों ने किया है। इट वाज नाइस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड योर टास्क और उसके ऊपर मैंने अपने फीडबैक भी दिया है, रिव्यूज भी दिए हैं। सब स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर डिस्कशन भी कर लिया है। So let's just start with today's session. So I'm going to share my screen with you all. So this is session 2, people. Yes, and today we will discuss few more concepts of branding जो हमने पहले नहीं डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। ओके, सो लास्ट क्लास में एक जगह एक जिक्र आया था ब्रांड इक्विटी का। तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रांड इक्विटी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्रांड लॉयल्टी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो जस्ट फीडबैक ऑफ ब्रांड लॉयल्टी वाज बेसिकली द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट जितनी आपकी ब्रांड के साथ है एज ए कंज्यूमर, वो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो उसकी 3 स्टेजेस की हमने डिस्कस की थी। तो हमने जो लास्ट सेशन है उसमें ब्रांड लॉयल्टी डिस्कस की थी। वो ये थी 3 स्टेजेस थी उसकी, रिकग्निशन, प्रेफरेंस एंड इंसिस्टेंस। ये 3 स्टेजेस हमने ब्रांड लॉयल्टी की डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। एक जगह आगे जाके जिक्र आया था ब्रांड इक्विटी का। तो मैंने आपसे कहा था ब्रांड इक्विटी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ब्रांड इक्विटी का जिक्र यहाँ पर आया था प्रोज ऑफ ब्रांडिंग में, ब्रांड बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी। तो आज का सेशन जो है वो स्पेसिफिकली ब्रांड इक्विटी को ज्यादा फोकस करेगा। तो हम सेशन 2 से प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करते हैं जी। तो ब्रांड इक्विटी बेसिकली क्या होती है? वो वैल्यू जो ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज में डालते हैं। ठीक है, ब्रांड अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो चीज बेसिक चीज जो ऑफर कर रहा है वो तो है, वो तो ब्रांड को करनी ही करनी है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू डालते हैं ब्रांड्स अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में, उसको बेसिकली ब्रांड इक्विटी कहते हैं। वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि कंज्यूमर को इनटेंजिबल होती है। बेसिकली वैल्यू कंज्यूमर उसको देख सकता है, उसके ऊपर उसको महसूस कर सकता है, उस वैल्यू को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकता है उस वैल्यू पे। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा, जैसे ब्रांड इक्विटी डिस्कस करते हैं यूफोन की। ठीक है, तो यूफोन एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है। उसकी सर्विस है, प्रोडक्ट में नहीं है, वो सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, और यूफोन का बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि वो एक सिम प्रोवाइड करता है आपको, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट। उसके अलावा वो पैकेजेस भी देता है। ठीक है, सच एज उसका जो सुपर कार्ड है वो एक पैकेज है, या और उसके जो डेटा के पैकेजेस हैं, प्लान्स हैं, जो कुछ भी है, पोस्ट उसके हैं, फ्री के उसके पैकेजेस और प्लान्स हैं। तो वैल्यू क्या होता है कि वो उन्हीं पैकेजेस और प्लान्स के अंदर कंज्यूमर की सहूलत या कंज्यूमर की जरूरत को जहन में रखते हुए कोई एक चीज ऐड कर दे, वो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल सुपर कार्ड में उसने एक ऐसा पैकेज बनाया है जो कि आपके लिए मंथली एक ईज हो जाती है कि वंस यू लोड द सुपर कार्ड पैकेज, तो उसके बाद पूरा मंथ, वो जो कहता है ना अपने ऐड में बेफिक्री, पूरा मंथ महीना बेफिक्री, वो जो बेफिक्री है ना वो वैल्यू है ब्रांड की तरफ से। तो वो बेफिक्री के लिए उन्होंने काम ऐसा किया कि नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंटायर मंथ कि यार मेरे एसएमएस खत्म हो गया, मेरा डेटा खत्म हो गया, मुझे यू टू यू कॉल्स करनी थी वो खत्म हो गई, मुझे यू टू अदर नेटवर्क कॉल्स करनी थी वो खत्म हो गई। तो वो बेफिक्री जो है वो है ब्रांड इक्विटी, वो है वैल्यू। या फिर ब्रांड्स कुछ ऐसे करते हैं कि अपनी पैकेजिंग के अंदर कुछ क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 20% ऐड कर देते हैं उसी क्वांटिटी के अंदर, तो वो वैल्यू है ब्रांड की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर सर्फ एक्सेल अपनी जो
उसकी उसका जो वैल्यू पैक आता है उसके ऊपर 20% ऑफ लगा देता है या 30% ऑफ लगाता है, ये भी वैल्यू है। या फिर कोई ब्रांड जो है वो 10 रुपए का या 20 रुपए का साशे था, उसमें सर्फ था, सर्फ एक्सेल था या कोई और डिटर्जेंट था, तो उसके अंदर अब क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, तो वो भी वैल्यू है। तो वैल्यू जो है वो इनटेंजिबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है। जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करते हैं, वो वैल्यू टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो ये होती है ब्रांड इक्विटी। ठीक है, इसकी आगे मजीद और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अभी मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किए हैं। ब्रांड इक्विटी वो ब्रांड स्टैब्लिश करता है जो ब्रांड पहले से स्टैब्लिश हो चुका हो और अब वो ब्रांड इक्विटी पे काम करना शुरू कर दे। वैल्यू एडिशन को कहते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड पहले तैयार हो, मौजूद हो, एग्जिस्ट करता हो काफी सालों से, उसके बाद वो ब्रांड इक्विटी पे काम करता है। ठीक है, ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है? ब्रांड प्रॉमिस ये होता है कि हर ब्रांड और हर कंपनी का एक विजन होता है। अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ तो उनका विजन स्टेटमेंट आपको नजर आएगा, मिशन स्टेटमेंट नजर आएगा। तो ब्रांड प्रॉमिस पे आ जाते हैं। ब्रांड प्रॉमिस बेसिकली वो है जो मार्केटर्स का या कंपनी का विजन होता है अबाउट द ब्रांड। वो आगे 10 साल, 20 साल, 80 साल, 50 साल आगे का सोच रहा होता है कोई भी कंपनी के। वो मार्केट में कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, अपने ब्रांड को किस तरह स्टेब्लिश करेंगे। तो वो एक ब्रांड प्रॉमिस करता है कंज्यूमर से अपने। तो इसमें हर ब्रांड का प्रॉमिस अलग होता है, हर ब्रांड का सेम प्रॉमिस हो, डिपेंड ऑन द सेक्टर, डिपेंड ऑन द ब्रांड, रीजन, कंट्री स्पेसिफिक। तो ये अक्सर ब्रांड के प्रोमिस होते हैं जो प्रॉमिस वो अपने कंज्यूमर से करता है, बिकॉज कंज्यूमर ने उस ब्रांड को यूज करना है इवेंचुअली। तो अगर इसमें यूफोन की एग्जांपल ले लें तो यूफोन अपने प्रॉमिस को, ब्रांड प्रॉमिस को अपनी एडवर्टाइजिंग में भी यूज करता है। तो यूफोन की जो टैगलाइन है वो तुम ही तो हो, तो वो बेसिकली अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी के अंदर अपनी ब्रांड प्रॉमिस को यूज कर रहा होता है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी या हर ब्रांड ऐसे करे कि ब्रांड प्रॉमिस को अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में ले आए। लेकिन ब्रांड का जो प्रॉमिस होता है वो जरूरी नहीं है कि उसकी कैंपेन में या उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में दिखे, लेकिन वो बैक ऑफ द जो ब्रांडिंग है वो प्रॉमिस होता है, वो चल रहा होता है और उसके अराउंड कंज्यूमर के वो काम कर रहा होता है ब्रांड। अब जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपको, फॉर एग्जांपल ये नेस्ले की जो फ्रूटा वाइटल रेंज है, वो उसका प्रॉमिस है कि हम आपको प्योर फ्रूट जूस प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनका कंज्यूमर से प्रॉमिस है, दे हैव टू फुलफिल देयर प्रॉमिस नाउ बिकॉज दे हैव मेड दिस प्रॉमिस, दे आर बाउंड टू फुलफिल दिस प्रॉमिस। तो इंटेग्रिटी ऑफ द ब्रांड जो है बेसिकली वो ब्रांड जिनकी मार्केट में बहुत पुराना एग्जिस्टेंस है, उनकी इंटेग्रिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और मैं पूरी क्लास में सबसे पुराना जिस शख्स को जानता हूँगा आप सब में से, मेरे नजदीक उसकी इंटेग्रिटी मेरी नजर में स्ट्रांग होगी। वो क्यों? इसलिए कि मैं आप में से जो भी शख्स है उसको सबसे पहले, जो मेरा स्टूडेंट था उसको पहले से जानता हूँ। तो वो उनकी पर्सनैलिटी को मैं पहले काफी टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ उन उन स्टूडेंट्स को। लेकिन जो बिल्कुल नए नए स्टूडेंट्स हैं, नए नए फेसेस हैं मेरे सामने, उनकी अभी इंटेग्रिटी मेरे सामने या मेरी नजर में तो इतनी बिल्ड नहीं हुई होगी। तो इसकी एग्जांपल ये हो गई कि आप हैं ब्रांड और मैं हूं कंज्यूमर इस केस में। तो आप में से जो लोग पुराने मुझसे इन टच हैं, उनकी इंटेग्रिटी मेरी नजर में ज्यादा होगी, और जो लोग नए हैं उनकी इंटेग्रिटी अभी मेरी नजर में बिल्ड हुई नहीं है उस हिसाब से। तो आप समझ रहे हो, ये इस तरह होता है कि ब्रांड जितना पुराना होगा उतनी उसकी इंटेग्रिटी ज्यादा होगी, जितना ब्रांड नया होगा उतनी उसकी इंटेग्रिटी कम होगी, उसको टाइम लगेगा अपनी इंटेग्रिटी डेवलप करने में। एज ए कंज्यूमर किसी भी ब्रांड पे, नए ब्रांड पे जो मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, उसको उसके ऊपर इतना जल्दी उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है। जो कि पुराना ब्रांड होगा उसके ऊपर आपका ट्रस्ट पहले से डेवलप्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, ये फार्मास्यूटिकल्स में जीएसके है, लेट सपोज, बहुत पुरानी कंपनी है। हमारी अपनी जो एबट है वो बहुत पुरानी कंपनी है। तो इन कंपनीज पे डॉक्टर्स का ज्यादा ट्रस्ट होगा या इंटेग्रिटी इन कंपनीज की, इन ब्रांड्स की डॉक्टर्स की नजर में ज्यादा होगी। तो वो
उन कंपनीज की मेडिसिन या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ज्यादा प्रेफर करेंगे अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करने के लिए, बनिस्बत किसी नई फार्मास्यूटिकल कंपनी या ब्रांड के जो मार्केट में आ जाता है, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी भी डेवलप नहीं हुई है। तो इंटेग्रिटी डेवलप करना सिर्फ टाइम नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कंपनी होती है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, वेबसाइट होती है, लोगोज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसकी प्रोडक्ट जो वो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है कंपनी, वो जरूरी नहीं है कंपनी एक प्रोडक्ट ऑफर कर रही हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही होगी, मल्टीपल। तो वो सारी चीजें पाइल अप होके एक ब्रांड इंटेग्रिटी का जो परसेप्शन है वो डेवलप करती हैं उन कंज्यूमर्स। तो ब्रांड इंटेग्रिटी को डिफाइन इस तरह किया जा रहा है कि ब्रांड इज अ प्रॉमिस, ठीक है, a promise to achieve certain results, deliver certain experiences, or act in certain way. A promise that is conveyed by everything people see, hear, touch, taste, smell about your business. तो ये सारे experiences हैं ह्यूमन के, जितने भी सेंसेस हैं वो सारे सेंसेस जब ब्रांड के साथ इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ब्रांड के साथ, और वो सारे सेंसेस से उस ह्यूमन उस ब्रांड को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, समझ चुका होता है, तो उस ब्रांड की इंटेग्रिटी ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के माइंड में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी न्यू ब्रांड। आज आप पेप्सी पीते हैं या कोको कोला पीते हैं, मैं आपको कहूंगा भाई सब छोड़ दो, कोला नेक्स्ट शुरू कर दो, तो कोला नेक्स्ट की इंटेग्रिटी आपके माइंड में अभी नहीं बनी, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। अब जिसने ट्राई कर ली है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, अब ट्राई करने के बाद भी हो सकता है कि आप 2 3 10 बार ट्राई करने के बाद भी आपको वो टेस्ट या वो प्लेजर ना आए कोला नेक्स्ट से जो कि आप पेप्सी और कोको कोला से आपको मिल रहा है। तो ये ब्रांड इंटेग्रिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रांड का मार्केट में पुराना होना बहुत जरूरी है। ये चीज क्लियर हुई गाइस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रांड पर्सनालिटी, ठीक है। ब्रांड पर्सनालिटी ये होती है कि ब्रांड एज अ ह्यूमन, जैसे हर इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, कोई इंसान फनी होता है, कोई इंसान सीरियस होता है, कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल होता है, कोई इंसान जो होता है बहुत नॉन सीरियस होता है, कोई ह्यूमन बीइंग बहुत एडवेंचरस होता है, उसके शौक वो होते हैं, यू नो। तो जिस तरह ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है इस तरह ब्रांड्स की भी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो ह्यूमंस के कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी तरह ब्रांड्स के वही सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल के ब्रांड की पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं और वो कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट होती है वो पर्सनैलिटी। अब इसमें भी वो बात आ जाती है ब्रांड इंटेग्रिटी वाली कि भाई जिस इंसान की पर्सनैलिटी, अगर आपको किसी इंसान की समझ नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना। अब एक ब्रांड जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा नया है, ठीक है, तुम कंज्यूमर को जिस तरह उस ब्रांड की इंटेग्रिटी कंज्यूमर के माइंड में इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, इस तरह कंज्यूमर को उसकी ब्रांड पर्सनैलिटी समझने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ब्रांड अभी नया है। लेकिन जो ब्रांड पुराने हैं, मार्केट लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है अराउंड द वर्ल्ड उनकी, रीजन वाइज, कंट्री वाइज, या लोकल ब्रांड भी हैं लेकिन लोकली स्ट्रॉन्ग उनकी पेनिट्रेशन है, तो वो ब्रांड्स की पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो चुकी हुई है कंज्यूमर के माइंड में। तो इसमें कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स के मैंने एग्जांपल्स रखे हैं आपके सामने, जैसे विक्टोरिया सीक्रेट्स जो ब्रांड है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ब्रांड की पर्सनैलिटी कहाँ से पता चलती है? ब्रांड को आप ढूंढ के ब्रांड से बात तो नहीं कर सकते ना। ब्रांड की पर्सनैलिटी उसकी पैकेजिंग से पता चलेगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट से पता चलेगी, उसकी सर्विसेज से पता चलेगी, उसकी विजुअल इमेजरी से पता चलेगी। विजुअल इमेजरी जहां जहां एग्जिस्ट करती है उस ब्रांड की, चाहे वो पैकेजिंग पे हो, एडवर्टाइजमेंट पे हो, वेबसाइट पे हो, उसके स्टोर्स जाके पता चलेगी, ब्रांड के जो आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, वहां उसकी से पता चलेगी। ब्रांड के आउटलेट्स और स्टोर्स में एक डिफरेंट अरोमा होता है। हर ब्रांड का आपको पता है एक अरोमा होता है, एक सेंट होती है। हर एयरलाइन की अपनी एक ब्रांड स्पेसिफिक सेंट होती है, एक अरोमा होता है। इसमें भी ब्रांड बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि सेंस, आपकी एक सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी ब्रांड चाहता है कि मैं उसको भी किसी तरह केटर करूं और उससे भी अपने कंज्यूमर को फेमिलराइज करूं कि ये मेरा ब्रांड है और ये मेरी सेंट है, ये मेरी अरोमा है। तो कहने का मकसद है हर ब्रांड की पर्सनैलिटी होती है। तो विक्टोरिया सीक्रेट्स की जो पर्सनैलिटी है उसकी इमेजरी से पता चलती है,
और उससे वो सिड्यूसर की उसकी पर्सनैलिटी है। इसी तरह बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन जॉनसन आपको पता है बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी एंड मदर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत पुराना पाइनियर है और इंटेग्रिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एनी अदर बोना पापा एंड ब्ला ब्ला ब्रांड्स ऑफ यू नो। तो प्रोटेक्टर की इसकी पर्सनैलिटी बनती है बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट मदर और अ चाइल्ड, तो प्रोटेक्टर की इसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन चुकी हुई है। डव की बात करते हैं तो डव की प्योरिस्ट की पर्सनैलिटी बनती है क्योंकि वो डव बिलीव करता है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्योर हैं, और उसकी एडवर्टीजमेंट और कैंपेन में अगर देखी जाए तो वो कॉमन फेसेस, कॉमन पर्सनैलिटीज को यूज भी करता है अपनी एडवर्टीजमेंट में। इसी तरह नाइकी की बात करते हैं, नाइकी टॉक्स अबाउट कॉन्करर, उसकी पर्सनैलिटी कॉन्करर है क्योंकि हर स्पोर्ट्स में नाइकी जो है वो और उसकी कैंपेन जितनी भी है उसमें वो आपके अंदर एक ऐसी इंथुजियाज्म डाल देता है कि यू वांट टू कॉन्कर दैट ग्राउंड, यू वांट टू कॉन्कर दैट स्पोर्ट, यू वांट टू बिकम नंबर वन व्हेन यू वेयरिंग नाइकीज प्रोडक्ट्स। तो नाइकी इसकी बात करता है। फिर हार्ले डेविडसन की बात करें तो रिबेलियस पर्सनैलिटी हार्ले डेविडसन की है। जो हार्ले डेविडसन का जब भी नाम आपके जहन में आएगा आपके माइंड में एक अंडरटेकर टाइप बंदा आएगा, ठीक है, जिसके ये दबा के यहाँ टैटू मैटू लगे हुए होंगे और ये बड़ी सी दाढ़ी होगी उसकी, और काली उसने लेदर जैकेट पहनी होगी और ब्लैक उसने लेदर की पैंट पहनी होगी, बड़े बड़े बूट्स होंगे उसके। तो ये ब्रांड इसके ऊपर काम इसीलिए करते हैं अपनी कि वो पर्सनैलिटी विजुअल इमेजरी से डेवलप करते हैं। तो किसी नए ब्रांड की पर्सनैलिटी बनाने को उस ब्रांड को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर है ब्रांड पर्सनैलिटी? जी सर। यस सर। यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। अब थोड़ा सा आपके माइंड में पाइल अप होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। यस, फर्स्ट क्लास में ब्रांड लॉयल्टी पढ़ाया, अभी ब्रांड इक्विटी पढ़ाया, फिर ब्रांड पर्सनैलिटी डिस्कस की, ब्रांड प्रॉमिस डिस्कस किया। अब ब्रांड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? इसको हर हर कॉन्सेप्ट को ना ह्यूमन के अप्रोच से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं आप अगर ब्रांड हो तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप कैसे प्रूव करोगे आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप इस तरह बताओगे कि भाई मैं जो है एक लड़का हूँ, मैं फलानी कंट्री में पैदा हुआ था, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और मेरी जो एथनिसिटी है वो ये है, मैं साउथ एशियन हूँ, और मेरी जो मदर टंग है वो लेट्स से उर्दू है, सिंधी है, व्हाटएवर मदर टंग है आपकी, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी एक्सप्लेन करेगा ना कोई ह्यूमन, अगर उससे पूछा जाए कि भाई आइडेंटिटी क्या है आपकी, या मैक्सिमम वो क्या करेगा अगर ह्यूमन आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के लिए जो ग्लोबल जो चीज है वो आइडेंटिटी कार्ड है या पासपोर्ट है आपका, उससे आपकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है, ठीक है। इस तरह ब्रांड की आइडेंटिटी डिफाइन या समझने के लिए ब्रांड के साथ जो है उसका प्रॉमिस होता है जो कंसिस्टेंट होता है। ब्रांड प्रॉमिस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ब्रांड का जो प्रॉमिस होता है जो उसको कंसिस्टेंटली प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ता है अपने। ये नहीं कि अगर ब्रांड कह रहा है कि भाई मैं प्योर फ्रूट्स के जूसेस जो है वो प्रोवाइड करता हूँ कंज्यूमर्स को, और उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए और किसी तरह स्कैंडल सामने आ जाए कि भाई प्योर जूस नहीं है, सारे केमिकल्स हैं, तो वो अपना प्रॉमिस लूज कर देगा, ट्रस्ट लूज कर देगा कंज्यूमर पे। तो ब्रांड को अपना प्रॉमिस कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। आइडेंटिटी के लिए बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है ब्रांड को। अपना प्रॉमिस कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी जो है दैट इज ब्रांड पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी प्रोडक्ट और जितने भी वो सर्विसेज ऑफर कर रहा है उनके उनके अंदर वो पर्सनैलिटी ब्रांड की नजर आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड की जो लुक, फील, टोन एंड वॉइस फॉर ऑल कम्युनिकेशन है वो यूनिक हो। अगर एक ब्रांड है उसकी लुक, फील, टोन और वॉइस ऑफ फॉर ऑल कम्युनिकेशन वो किसी और ब्रांड की कॉपी कर रहा है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, उसकी अपनी आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए ब्रांड की जो लुक है, लुक मतलब विजुअल इमेजरी, फील मतलब जो कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको क्या फीलिंग आती है प्रोडक्ट की, टोन मतलब ब्रांड की जो वॉइस है फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन उसकी टोन क्या है, हैप्पी टोन है, सीरियस टोन है, केयरिंग टोन है, किस तरह की टोन है। तो वो सब चीजों को उसको यूनिक रखना है। अगर वो क्या कहते हैं किसी और ब्रांड को कॉपी करना शुरू कर देगा लुक, फील और टोन में, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं डेवलप हो सकेगी। फोर्थ पॉइंट इज इट्स एसेंशियल टू योर सक्सेस इन द मार्केट प्लेस। आइडेंटिटी डेवलप करना मार्केट में
में ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई तो उसका मार्केट में कंजप्शन, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट यूजेज, सर्विस यूजेज पे इम्पैक्ट आएगा। तो ब्रांड की आइडेंटिटी मेनली किन चीजों पे डिपेंड करती है? ब्रांड प्रॉमिस पे, ब्रांड पर्सनैलिटी पे, और ब्रांड की लुक, फील, टोन एंड वॉइस फॉर ऑल कम्युनिकेशन। ऑल कम्युनिकेशन मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, वाइदर either advertising, either marketing, either branding, either BTL, either any sort of communication. तो ये क्लियर होगा ब्रांड आइडेंटिटी गाइस? यस सर। यस सर। ओके जी, हसाम आप कुछ पूछने जा रहे हैं? सर आपने कहा कि जो ब्रांड की आइडेंटिटी होती है वो उसके लुक एंड फील और उसके प्रोडक्ट वगैरह से वाजे होती है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मैनेज करना तो मेरे ख्याल से क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम है, या क्वालिटी तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, तो उसमें ब्रांडिंग कैसे अप्लाई होती है उसके ऊपर? देखो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि क्वालिटी का आइडेंटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इज दैट व्हाट यू आस्किंग? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो, हाँ तो देखो, अभी मैंने जिक्र किया ना कि आपकी जो ब्रांड की क्वालिटी है, चाहे वो उसकी पैकेजिंग की क्वालिटी हो, या उसके पैकेजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद है उसकी क्वालिटी हो, या वो टाइमली ब्रांड जो है वो अपने आप को मार्केट में अवेलेबल कर दे, उस चीज की अप्रोच हो, ये सब चीजें क्वालिटी में काउंट होती हैं। और क्वालिटी अगर ब्रांड की अच्छी होगी तो उसकी आइडेंटिटी पे भी उसका इक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटेग्रिटी पे भी इक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि कंज्यूमर के साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो गया ना, एक बैड एक्सपीरियंस किसी ब्रांड का, आपने वो कंज्यूमर लूज कर दिया। अब आपने सिर्फ वो कंज्यूमर लूज नहीं किया, आपने उस कंज्यूमर को एक रिबेल बना दिया है। आपने उसको रिबेल बना दिया। अब वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा आपके ब्रांड की अपने साथ। अब खुद तो वो डिसैटिस्फाइड हुआ आपके ब्रांड से, वो 10 और लोगों को भी बताएगा कि यार ये ब्रांड यूज ना करो, इसके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है। और इसकी मिसाल ये है कि आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, उसमें लोग बड़े आराम से जो है एक पूरा पैराग्राफ लिख के कमेंट करते हैं कि भाई ब्रांड के साथ ये हो गया, या किसी सर्विस के साथ मेरा ये मिसहैप हो गया, सो डोंट यूज इट। अब बात हो रही है ड्राइवर्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी किन दो चीजों की वजह से ब्रांड इक्विटी स्टेब्लिश होती है, डेवलप होती है, ठीक है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ब्रांड इक्विटी पे। तो वो दो एलिमेंट्स हैं, दो ड्राइवर्स हैं, एक है ब्रांड एलिमेंट्स और एक है मार्केटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले ब्रांड एलिमेंट्स देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिस तरह एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आपने पढ़े होंगे, ये लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, वैल्यू, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होंगे। इस तरह हर फील्ड में आप जाओ तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्रांड के एलिमेंट्स क्या हैं? ब्रांड नेम सबसे पहले। तो ब्रांड नेम सिर्फ ब्रांड नेम नहीं होता, उसके अंदर ब्रांड की टैगलाइन भी हो जाती है, लोगो भी आ जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट है ब्रांड प्रॉमिस। अब ब्रांड प्रॉमिस मैंने आपको पहले पढ़ाया है, लेकिन ब्रांड प्रॉमिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट है। और ब्रांड प्रॉमिस आपको पता है कि वो चीज है जो कि ब्रांड प्रॉमिस करता है कि मैं अपने कंज्यूमर को डिलीवर करूंगा। ब्रांड पर्सनैलिटी आप पढ़ चुके हैं। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या है कि ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रांड। जो ब्रांड की ह्यूमन लाइक पर्सनैलिटी होती है उसको ब्रांड पर्सनैलिटी कहते हैं। ये थर्ड एलिमेंट है ब्रांड का। फोर्थ एलिमेंट है ब्रांड एसोसिएशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नहीं पढ़ा आपने। ब्रांड एसोसिएशन ये होता है कि ब्रांड अपने आप को किसी न किसी चीज के साथ एसोसिएट करता है। वो चीज टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो सच एज कलर्स, कोई ब्रांड अपने आप को पिंक कलर के साथ एसोसिएट करते हैं, कोई ब्रांड अपने आप को ग्रीन कलर के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल HBL अपने आप को ग्रीन कलर के साथ एसोसिएट करता है, क्योंकि HBL कहता है, उसकी बड़ी पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट अप्रोच है HBL की, तो वो ग्रीन कलर के साथ करता है। इसी तरह टैगलाइन के साथ कुछ ब्रांड्स अपने आप को एसोसिएट करते हैं, कुछ ब्रांड्स अपने आप को की स्पेसिफिक इमेजेस के साथ एसोसिएट करते हैं। हर ब्रांड के अपने स्पेसिफिक फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांड्स जो कि आउटलेट या फिजिकल होते हैं उस स्टेज में, वो अपने आप को किसी यूनिफॉर्म के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस के जो है यूनिफॉर्म होते हैं स्टाफ के, एयर होस्टेसेस के, कैबिन क्रू के, और उनके ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है उनके, तो इक्विपमेंट के साथ कोई एसोसिएट करते हैं। तो ये ब्रांड अपने आप को कुछ चंद चीजों के साथ एसोसिएट करता है। जी ओएस। एक्सक्यूज मी सर। सर तो ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड एसोसिएशन काइंड ऑफ सेम थिंग नहीं हो गया? क्योंकि ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर भी, जैसे अगर हम कोका कोला है, हम उसको ब्लू से इमेजिन नहीं कर सकते, हम उसको रेड
से ही रिलेट करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने बिल्कुल सही किया, कहीं ना सही कहा, कहीं ना कहीं ये ओवरलैप हो रहा है। ब्रांड अपने आप को जिन चीजों के साथ एसोसिएट करता है ना, उनको ब्रांड एसोसिएशन कहते हैं। आइडेंटिटी इज अ बिगर थिंग, आइडेंटिटी इज अ बिग थिंग, बिग थिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरी आइडेंटिटी है भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, और मैं एक एजुकेटर हूँ, एजुकेशन फील्ड से मेरा ताल्लुक है, ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन मैं अपने आप को किसी स्पेसिफिक कलर से एसोसिएट करना शुरू कर दूं, मैं एक ब्रांड हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। सपोज मैं अपने आप को लेट सपोज ब्लैक कलर से एसोसिएट करना शुरू कर दूं, मैं ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े पहनूं, मेरी जो एक्सेसरीज हैं वो ब्लैक हों ज्यादातर, तो मैं एज ए ब्रांड अपने आप को किसी कलर के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। इसी तरह ब्रांड अपने आप को किसी इमेज के साथ भी एसोसिएट करते हैं। इमेज वो डिपेंड करता है, कोई भी इमेज हो सकता है। जी नूर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर के ब्रांड की एसोसिएशन उसकी आइडेंटिटी बन सकती है, मगर उसकी आइडेंटिटी उसकी एसोसिएशन नहीं बन सकती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड कि ऑल फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज बट ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, ऐसा ही है। मैं वही कह रहा था, आइडेंटिटी इज अ बिगर पिक्चर एंड एसोसिएशन कम्स एज अ स्मॉल पार्ट विद इन इट। बिल्कुल ठीक किया, कहा आपने, ठीक है। ब्रांड एसोसिएशंस, ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड प्रॉमिस, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें मिलके जो है ब्रांड एलिमेंट्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ब्रांड एलिमेंट बेसिकली पहला ड्राइवर था। ड्राइवर ऑफ ब्रांड इक्विटी हम डिस्कस कर रहे हैं, दो ड्राइवर हैं। अच्छा, ब्रांड बिल्डिंग बेसिकली जो है ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इट टेक्स डिकेड्स, इयर्स टू बिल्ड अ ब्रांड, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है ये एक ब्रांड बिल्डिंग चार्ट कहलाता है, हाउ वी बिल्ड अ ब्रांड। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड ये सारी चीजें करे, लेकिन अक्सर जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो ये सब चीजें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रांड है उसकी कम्युनिकेशन स्लैश मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ऑन ऑन द सेम साइड पब्लिक रिलेशंस होते हैं। पीआर इज समथिंग एल्स, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज समथिंग एल्स। ये हम एडवर्टाइजिंग की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो आई वुड नॉट बी एबल टू गो इनटू दैट इन डिटेल इन दिस क्लास। फिर ये दोनों चीजें मिलके एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं ब्रांड की, जो ब्रांड आइडेंटिटी है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है। फिर लोगो एंड टैगलाइन, ये स्क्रैच से ब्रांड बिल्ड करने की बात हो रही है, फ्रॉम द स्क्रैच। फिर लोगो एंड टैगलाइन आप डेवलप करते हैं ब्रांड की। फिर मूविंग अराउंड दैट लोगो एंड टैगलाइन एंड द कलर्स ऑफ द ब्रांड, आपकी वेबसाइट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वेबसाइट्स के अंदर ई मार्केटिंग, ई न्यूज़लेटर, इंटरनेट। फिर प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी पैकेजिंग है आपकी ब्रांड की, न्यूज़लेटर्स हैं, पब्लिकेशंस ब्रांड्स की प्रिंट होती हैं, ब्रोशोर्स, एनुअल रिपोर्ट, मैगजीन्स, यू नो, ऑल दीस थिंग्स। डायरेक्ट मेल होता है, जो ब्रांड का जो मेल है वो आपके मेल बॉक्स में फिजिकल मेल आता है, जो कि कॉन्सेप्ट अब कम होता जा रहा है जिसका। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती हैं, ब्रांड की इंटरनल यूजेज के लिए होती हैं। एडवर्टीजमेंट्स ब्रांड्स के होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट्स अलग होती हैं और प्रिंट बेस्ड एडवर्टीजमेंट्स अलग होती हैं। एग्जीबिशन बूथ्स होते हैं, ये जो आपकी ब्रांड एक्टिवेशन हो गई, बीटीएल मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। फिर ब्रांड की अपनी एक एनवायरनमेंट होती है। अगर जो ब्रांड फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसकी लॉबीज होंगी, रूम्स होंगे, स्टोर होंगे, उधर एक अलग एनवायरनमेंट होगी, उससे भी ब्रांड का आइडिया होना शुरू हो जाता है कंज्यूमर को। तो ये कंप्लीट एक चार्ट है। आज का जो टास्क होगा वो इसी चार्ट से रिलेटेड होगा, तो इसको मैं एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अगेन एक्सप्लेन करूंगा कि वो टास्क कैसे करना है आप लोगों ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे ब्रांड रिकग्निशन, इक्विटी, ब्रांड प्रेफरेंस, लॉयल्टी, ब्रांड इंसिस्टेंस, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ब्रांड अवेयरनेस रह गया है। एसोसिएशन आप देख चुके हैं। एसोसिएशन का मतलब कि ब्रांड अपने आप को किसी कलर, किसी इमेज के साथ, किसी फॉन्ट के साथ एसोसिएट करता है। तो आगे देखते हैं हम ये चीजें कि रिकग्निशन और इक्विटी किन चीजों पे होती है। अवेयरनेस, रॉयल्टी, क्वालिटी एंड इमोशन, इन चीजों पे ब्रांड की जो रिकग्निशन है और क्वालिटी और इमोशन के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेफरेंस अगेन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि ब्रांड इंसिस्टेंस, ब्रांड प्रेफरेंस जो है वो लॉयल्टी की डिग्रीज है। तो वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बस रिकैप कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये रिकैप करवा रहा हूँ मैं। ब्रांड अवेयरनेस एक चीज है जो हमने डिस्कस नहीं की अभी तक, हम डिस्कस करते हैं।
तो ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है कि आपके माइंड में जब भी कोई प्रोडक्ट कैटेगरी आए तो एक ब्रांड का नाम सबसे पहले आए। तो ये मेरा ओपन क्वेश्चन है आप सबसे। फॉर एग्जांपल ग्रीन टी की बात करें तो सबसे पहला ब्रांड नेम क्या आता है आपके माइंड में? लिप्टन। हाँ, अब for some it may be Lipton, for some it may be Tepal. Now this depends on your personal usages and experiences and peer pressure. इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। जीन्स की बात करें तो सबसे पहला ब्रांड आपके माइंड में क्या आता है? डिवाइस। हाँ, अच्छा। अब जरूरी नहीं है कि जो पहला ब्रांड आपके जहन में नाम आए, जरूरी नहीं है कि उसके यूजर हो आप, उसके कंज्यूमर हो, लेकिन ब्रांड का नाम कौन सा आता है सबसे पहला, ये बात होती है। हो सकता है आपके माइंड में नाम लिवाइस का आता है, लेकिन आप जो है वो एक्सपो स्टोर से जीन्स खरीदते हो, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि जिसका नाम आपके माइंड में सबसे पहले आए वही चीज के आप यूजर हो या कंज्यूमर हो। अच्छा, टीवी सेट की बात करो, टेलीविजन की, तो आपके माइंड में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? सोनी। ओके, अब डिपेंड अगेन, हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से ये है। लैपटॉप्स की बात करो तो सबसे पहला माइंड में ब्रांड नेम क्या आता है? HP। मैक। ठीक है। हाँ, डिटर्जेंट की बात करो तो क्या आता है सबसे पहले? एक्सेल। राइट। तो ये ब्रांड अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया कि जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी हो, प्रोडक्ट कैटेगरी में जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, उस प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे पहला ब्रांड नेम जो आपके माइंड में आता है वो आपका जो है ब्रांड का अवेयरनेस है। इसका मतलब उस ब्रांड की अवेयरनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है आपके माइंड में कि उस कैटेगरी में उसका नाम सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा है। अच्छा, एसोसिएशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ एक सेकंड बेटा, ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर। तो एसोसिएशन को हम ये देखते हैं कि अगर मैं पिंक कलर की बात करूं तो पिंक कलर से आपके माइंड में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आता है? लोकल ब्रांड। हाँ, वेरी नाइस, फेयर एंड लवली आता है आपके माइंड में। यस, कि अगर कंट्री है हमारी पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ले तो कौन सा ब्रांड सबसे पहले आपके माइंड में आता है? जी, सुपर बिस्किट। यस, बिकॉज सुपर बिस्किट पाकिस्तान। यस, यस, ठीक है। तो ये ब्रांड एसोसिएशन की मजीद एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो ब्रांड पोजीशन इज मोर लेस द सेम थिंग जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट क्लासेस में। इट्स बेसिकली द पोजीशन ऑफ ब्रांड इन कंज्यूमर्स माइंड, के कंज्यूमर के माइंड में उसकी क्या पोजीशन है, चीप ब्रांड है, इलीट ब्रांड है, नीश ब्रांड है, क्या पोजीशन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम नाइकी की डिस्कशन एक छोटा सा क्विकली देख लेते हैं कि नाइकी का केस क्या है। तो नाइकी जो है बेसिकली बहुत पुराना ब्रांड है एंड शू मेकर, इट स्टार्टेड विद जस्ट अ शू, एंड अब आप देख सकते हैं कि नाइकी के कितने दुनिया जहान में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स उसमें, स्पोर्ट्स वेयर में एंड डिफरेंट फुटवेयर में एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं 1971 में। नाइकी का जो लोगो है वो कुछ इस तरह का था। 78 में उसने थोड़ा सा चेंज किया, 85 में उसने और चेंज किया। अब नाइकी नाउ जस्ट डील्स विद अ सोलो स्विश। तो ये एक ही इसका जो है वो है, क्या कहते हैं, उसने लोगों को अपना सिंप्लीफाई कर दिया है, उसने मिनिमलिज्म पे काम कर रहा है। तो वो इस वजह से क्योंकि ये अब भी इतना पेनिट्रेट कर चुका है कंज्यूमर के माइंड में कि नाउ इट्स जस्ट यूजिंग अ सोलो स्वूश, फिर भी उसके बावजूद एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये नाइकी का लोगो है। तो ये पेनिट्रेशन की बात होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्रांडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। को ब्रांडिंग, मैन्युफैक्चरर स्लैश नेशनल ब्रांड, प्राइवेट, जेनेरिक, ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं ब्रांड की। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक ब्रांड एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करे, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे भी काम कर सकता है, या हो सकता है स्टार्ट में वो नेशनल पे अप्रोच पे हो, अब जाके को ब्रांडिंग पे चला जाए तो वो अपनी स्ट्रैटेजी स्विच भी कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले को ब्रांडिंग की। को ब्रांडिंग में सबसे पहली अच्छी एग्जांपल हमारे पास ये है, पिज्जा हट और पेप्सी, ठीक है। आप किसी भी पिज्जा हट जाओ, आपको कोक नहीं मिलेगी, आपको पेप्सी, 7 अप और मिरिंडा, जो पेप्सी के बेवरेजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। टक एंड टैंग की एक बड़ी अच्छी को ब्रांडिंग हुई थी, जिसमें टक का जो छोटा टिक्की पैक है उसके साथ टैंग का जो साशे वो जो है बंडल अप किया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेशनल ब्रांड की। नेशनल ब्रांड वो ब्रांड होते हैं जो कि कंट्री को, अपने रीजन ऑफ ओरिजिन को और कंट्री को
प्रमोट करते हैं, ठीक है, सच एज HBL, सच एज एंग्रो, सच एज सुपर, आप लोगों ने एग्जांपल दी सुपर बिस्किट की, ये सारे वो इस तरह के नेशनल ब्रांड होते हैं, इनकी ये स्ट्रेटेजी होती है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं प्राइवेट ब्रांड्स। प्राइवेट ब्रांड्स वो होते हैं जो खुद जो है सेलर होते हैं, लेकिन वो खुद अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई और है, लेकिन सेलर कोई और है। तो सच एज फूड पांडा खुद कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, फूड पांडा डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का फूड बेच रहा है ऑनलाइन और डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो उसका अपना तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है ना फूड पांडा का, तो वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सेलर है। इसी तरह वेस्ट साइड, इसी तरह पोर्शिया एक बहुत पुराना स्टोर है पाकिस्तान में, कराची में, जो डिफरेंट ब्रांड्स के लॉन और कपड़े जो है वो सेल करता है अनस्टिच्ड, ठीक है। दराज की आप लोगों ने एग्जांपल दी, अभी जो एक ई कॉमर्स का नूर सलीम का जो हमने देखा पूरा टास्क, उसके अंदर जो जितनी भी ब्रांड्स थे वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, प्राइवेट ब्रांड्स पे जो खुद सेलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। फोर्थ स्ट्रैटेजी है जेनेरिक ब्रांड नेम। जेनेरिक ब्रांड नेम वो ब्रांड्स उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जिनका जो ब्रांड का जो नाम है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से जाना जाए। फॉर एग्जांपल वेलक्रो जो है एक ब्रांड था जिसने हुक फैब्रिक फास्टनर बनाया था। हुक फैब्रिक फास्टनर क्या होता है? वो एक पट्टी होती है, मतलब शू के ऊपर भी होती है और अक्सर बैग्स वगैरह पे भी होती है, स्ट्रैप, आप उसको चिपका दो तो चिपक जाता है, फिर उतारो तो कड़ 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 करके निकलता है। वो वेलक्रो ब्रांड ने बनाया था। अब वो चीज जो है पूरी दुनिया में वेलक्रो के नाम से जानी जाती है, चाहे वो कोई और कंपनी कोई और ब्रांड भी बनाए। इसकी एक और एग्जांपल लोकल आपको बताता हूँ कि जीरोक्स जो है, जी आसाम आई एम गोना टेक योर क्वेश्चंस लेटर, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। तो जीरोक्स एक ब्रांड है जिसने फोटो कॉपी जो है वो इन्वेंट की थी और वो जीरोक्स कॉपी के नाम से जानी चाहिए थी, लेकिन अब हर मशीन जो है वो जीरोक्स जो है हर मशीन फोटोकॉपी करती है, तो लोग उसको फोटोकॉपी के नाम से जानते हैं, जीरोक्स के नाम से कोई भी नहीं जानता। एक लोकल एग्जांपल देता हूँ कि आप जरा नोट करें, आप किसी दुकान पे खड़े हो, वहां देखें लोग आएंगे और बोलेंगे जो है हमें सर्फ दे दें, सर्फ। तो डिटर्जेंट नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी का, उसको टेक ओवर कर लिया नेम सर्फ ने। सर्फ तो एक ब्रांड है, सर्फ एक्सेल, ठीक है, सर्फ एक्सेल ने डिटर्जेंट की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको टेक ओवर कर लिया, तो ये जेनेरिक ब्रांड नेम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये मैगी पे भी होता है। हाँ, मैगी पे होता है, पैम्पर्स पे होता है। आप देखेंगे लोग बोलेंगे भाई पैम्पर्स दे दे, भाई पैम्पर तो एक ब्रांड का नाम है, आप बोले आपको डायपर चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए? पैनाडोल, पैरासिटामोल जो होती है, हाँ, वो पैनाडोल के नाम से जानी जाती है, चाहे वो कोई सी भी पैरासिटामोल चाहिए हमें। हाँ, तो उसका एक्चुअल नेम ये है, बिल्कुल सही कह रही है। तो अब आप समझे जेनेरिक ब्रांड नेम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है। तो इस स्ट्रैटेजी पे बाद ब्रांड्स काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग की जो है वो कुछ सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड करने के लिए कुछ टिप्स है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी अच्छी चूज करनी चाहिए ब्रांड को, टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपने एफर्ट से कमिटेड हो, ब्रांड जो है इंटरनली और एक्सटर्नली कंसिस्टेंट हो, लुक फील टोन उसकी, और ब्रांड का जो स्टाइल है वो हर एम्प्लॉय को बताना चाहिए। ये नहीं कि आप बेच रहे हैं एम्प्लॉयज को, आपके ब्रांड का स्टाइल का पता नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज एम्प्लॉयज भी वर्ड ऑफ माउथ करते हैं, ठीक है। और अब रिफ्रेश और अपडेट करना होता है ब्रांड को कुछ सालों बाद, जैसे पेप्सी करता रहता है, जैसे कोक अपनी बॉटल की शेप चेंज करता रहता है, पेप्सी लोगो चेंज कर लेता है, और डिफरेंट ब्रांड कुछ ना कुछ रीजनोवेट रिफ्रेश करते हैं अपने ब्रांड के लुक को, ताकि ब्रांड की डेथ ना हो जाए। तो फिर कुछ और स्टेप्स हैं कि भाई एम्प्लॉयज के साथ लॉयल्टी, अट्रैक्ट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, मेमोरेबल पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ब्ला ब्ला ब्ला। कंक्लूजन ये है भाई कि ब्रांड जो है वो पर्सनैलिटी जो क्रिएट करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो जो है उसकी लाइफ होती है ब्रांड की। अगर वो पर्सनैलिटी सही से क्रिएट नहीं कर पाएगा तो ब्रांड कंफ्यूज पर्सनैलिटी का रहेगा और कंज्यूमर को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे ये एंड हो गया सेशन का। अब इस सेशन का मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इससे पहले कुछ आसान क्वेश्चन करना चाह रहे थे आप क्वेश्चन कर लें। सर हो गया, कंफ्यूजन क्लियर। ओके, तो असाइनमेंट इस वीक का सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट अ ब्रांड एंड डेवलप इट्स ब्रांड बिल्डिंग चार्ट इन डिजिटल फॉर्मेट। अगेन आपको फोटोशॉप पे ही काम करना है जैसे आपने पहले किया था, लेकिन
फोटोशॉप पे काम क्या करेंगे, आप सब ने मुझे टास्क 1 में जो है एक चार्ट बनाया था जिसके अंदर आपने लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड के नाम लिखे थे, ठीक है, और लोगो लगाए थे। अब उनमें से ही आप सब में अपने ही चार्ट में से कोई भी एक लोकल ब्रांड सेलेक्ट करना है, अपने ही चार्ट में से, ठीक है, और उस ब्रांड के ऊपर ये वाला पूरा चार्ट बिल्ड करना है आपने, ठीक है। तो आप उस ब्रांड के चार्ट इस तरह से बिल्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप सर्फ एक्सेल सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज, तो सर्फ एक्सेल के पब्लिक रिलेशंस, अगर सर्फ एक्सेल कर रहा है मार्केट में, तो उसकी उसकी छोटी सी तस्वीरें पब्लिक रिलेशंस, आप सब तो जिनको पता है पब्लिक रिलेशंस क्या है, एडवर्टाइजिंग के स्टूडेंट्स को मैं समझा चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा गूगल कर ले पब्लिक रिलेशंस क्या होता है। पब्लिक एक्टिविटीज करता है ब्रांड, तो उनके छोटी छोटी आपने इमेजेस यहाँ लगा दी, ठीक है। फिर आपने ब्रांड का नाम यहाँ लिखा, यहाँ पर उसका लोगो अटैच किया, फिर ब्रांड की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, ब्रांड की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दिया, उसके प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगा दिए। एक नहीं होगा, 10 प्रोडक्ट होंगे, तो अब जाहिर है 10 के स्क्रीनशॉट तो आप लगा नहीं सकते, 3 4 5 प्रोडक्ट की स्क्रीनशॉट्स आपने लगा दिए। उसकी पैकेजिंग के कुछ शॉट्स लगा दिए, अगर उस ब्रांड का न्यूज़लेटर है तो उसके शॉट्स लगाएं, वरना छोड़ दें इसको। पब्लिकेशन में उसके कोई ब्रोशर या मैगजीन या कुछ इस तरह की हैं, तो उसके सब जगह तस्वीरें चिपकानी है आप लोगों ने। कोई डायरेक्ट मेल में वो डील करता है तो वो चिपका दी तस्वीर। पावर पॉइंट की कैटेगरी छोड़ दें क्योंकि उसमें नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट में टीवीसी और प्रिंट के स्क्रीनशॉट्स आपने यहाँ पे चिपका दिए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। उस ब्रांड ने कोई ब्रांड एक्टिवेशन या एग्जिबिट, बूथ, कॉन्फ्रेंसेज, बीटीएल एक्टिविटीज की हैं तो उनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ चिपका दें आप। उस ब्रांड के अगर अपने आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, तो उनकी तस्वीरें यहाँ पर चिपका दें। तो ये बस आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है इस चार्ट पे। जी नूर सबा। सर मेरा तो सेक्टर ई कॉमर्स था, तो मैं कोई भी ई कॉमर्स की उठाती हूँ, जैसे कि दराज है, तो हाँ। वो तो ये सारी सब चीजें फुलफिल नहीं कर रहा। नहीं तो दराज क्या प्रोडक्ट तो बेच रहा है ना, प्रोडक्ट के आप यहाँ स्क्रीनशॉट लगा सकती हैं जो दराज पे प्रोडक्ट हो। अब जाहिर है हजारों करोड़ों प्रोडक्ट बेच रहा है, सबके तो नहीं लगाएंगे आप, मोटा मोटा जो कैटेगरीज हैं कुछ उसके प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट्स लगा लेंगे। वेबसाइट का तो आपको पता है, ऐप का एक स्क्रीनशॉट लगा लेंगे, एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगा लेंगे, ठीक है ना। फिर स्टेशनरी पैकेजिंग दराज की, अगर आप लोगों को पता हो कि दराज का अपना डिलीवरी सिस्टम है, तो उसकी एक पैकेजिंग होती है। अगर वो कहीं से तस्वीर आपको मिल जाए पैकेजिंग की उसकी, जैसे टीसीएस का बॉक्स आता है, टीसीएस का एनवेलप आता है, इस तरह दराज का भी बॉक्स और एनवेलप होता है, तो वो आपने पैकेजिंग यहाँ लगा दी। इस तरह आपको जो मिलता है, देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप लोगों के सबके मैंने असाइनमेंट देखे, असाइनमेंट मैंने कभी किसी को नहीं बोलूंगा मैं कि ये गलत है ये सही है। मैं हमेशा असाइनमेंट इस तरह देता हूँ जिससे आपकी जो है ब्रेन एक्सरसाइज हो। तो इसमें देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, इट्स जस्ट कि आपको जो चीज समझ आई, जो चीज अवेलेबल थी, उस अप्रोच पे आपने काम किया। तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ चीज नहीं मिलती है तो ना मिले, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। जोएब कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जैसे मेरा बेबी प्रोडक्ट्स है, तो उसमें अगर मैं कोई उठाता हूँ ब्रांड, जैसे शील्ड उठाता हूँ, तो सर उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो उसके पैकेजिंग प्रोडक्ट्स ये सब चीजें आ जाएंगी ना। शील्ड जो है उसकी बहुत सारी आपको पैकेजिंग और इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि नहीं। जैसे शील्ड के टूथब्रश वगैरह है। हाँ मैंने तो पूरा ग्रोसरी का बहुत सारे वो यूज करते, तो उनसे कोई एक चूज करूं? हाँ, उनमें से कोई एक चूज करेंगे आप ब्रांड। अच्छा ठीक है। हाँ, ये एक ब्रांड पे अगर कोई ब्रांड अगर कोई ब्रांड ऐसा है जो कि मतलब उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो इस चार्ट में किसी जगह पे अगर फॉल नहीं करती, तो इज इट ओके कि मतलब हम उस चीज को स्किप कर दें? हाँ बिल्कुल स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। I am totally agreeing with you and I'm telling you there's nothing right and wrong about anyone else. तलाल सर मैंने ये पूछना था, जैसे मेरा जो सेक्टर है वो टोबैको है, टोबैको इंडस्ट्री पे कह रहा हूँ, तो सर हम पाकिस्तान में तो इतने एड्स वगैरह ना उनकी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लोकल अगर ब्रांड्स पे अगर मैं जाऊँ वेबसाइट तो मैं इंटरनेशनल पे जा सकता हूँ? हाँ इंटरनेशनल ले लो तुम, इंटरनेशनल। हाँ K2, अब जाहिर है K2 की तो वेबसाइट मिलेगी नहीं तुम्हें, K2 से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी लोकल लेते हो तो इंटरनेशनल ले लो, डोंट वरी। जी सर। हाँ ठीक है गाइस, इंटरनेशनल ले लूं जी। अगर किसी को कोई लोकल में इशू है तो इंटरनेशनल ले लें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके सर, we'll meet next week. Till then, take care.
So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.